हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सीवी व्हीकल एम लर्निंग एंड शेयरिंग। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि कौन सा जो बांध वो किस नदी पर बनाया गया है। उसके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्त समझने वाले हैं कि कौन सी बांध जो किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को हम लोग अच्छे समझेंगे कि कौन सा बांध किस नदी पर बना गया और किस राज्य में है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, जैसे हमारे एग्जाम में पूछता है कि ये बांध कहाँ पे है, तो कहाँ पे है मतलब किस स्टेट का नाम पूछ रहा है या किस नदी पर बना है, तो ये पूछेगा किस नदी बना है तो नदी का नाम हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। और ये दोस्तों मैंने जो यहाँ बता दूँ आपको, ये जो है क्लास 10 का जो एनसीईआरटी बुक होता है, क्लास 10 का एनसीईआरटी जो बुक है वहाँ से मैंने इसको लिया है। वहाँ से लिया है जो चैप्टर जल संसाधन है, वहाँ से लिया है। काफ़ी बेहतरीन पॉइंट मैंने कलेक्ट किए हैं, तो यहाँ से लोग समझने की कोशिश करते हैं, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो है एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल कर सामने आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं यहीं से। यहाँ पे देखिए आपके सामने लिखा हुआ है सलाल प्रोजेक्ट। सलाल प्रोजेक्ट मतलब सलाल बांध की अगर बात करें तो ये दोस्तों है कहाँ पे, तब आंसर होगा कि जम्मू कश्मीर में है। पहला आंसर हो जाएगा ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अगर इसको लद्दाख को हम डिवाइड कर देंगे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के हिसाब से में डिवाइड कर देंगे, तब भी दोस्तों ये कहाँ पड़ेगा, तब आंसर होगा यही जम्मू कश्मीर में ही पड़ेगा। यहाँ पे जो सलाल प्रोजेक्ट है वो किस नदी बनाया गया, तब आंसर होगा ये चेनाब नदी पर बनाया गया है। किस नदी बनाया गया है, चेनाब नदी बनाया गया। यहाँ से जो है आपका सिंध नदी, इस तरह से सिंध नदी जाती है और सिंध की जो चेनाब नदी है, सहायक नदी है, चेनाब जो सिंध की सहायक नदी है, उसी चेनाब नदी पे ही सलाल प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो दोस्तों इस मैपिंग के माध्यम से इसको आसानी से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे स्थित है और किस नदी पर बनाया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल जो बांध है वो कहाँ बनाया गया है। तो यहाँ बता दें कि जो है भाखड़ा नांगल जो बांध है, ये आपके भाखड़ा बांध जो ये सतलज नदी, दोनों ये कहाँ बनाया गया है, सतलज नदी पर बनाया गया है। लेकिन भाखड़ा जो बांध है ये सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है और नांगल बांध जो है ये सतलज नदी पर पंजाब में बनाया गया है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट दोस्तों क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए आसानी से इसको कि जो भाखड़ा बांध है इसको एक साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि ये जो है भाखड़ा बांध जो है ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे स्थित है। लेकिन ये पूरा का पूरा दोस्तों कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पे ये हिमाचल प्रदेश में है। नंगल बांध जो है ये भी कहाँ पे है, ये पंजाब में है, क्योंकि ये पास में ही है। ठीक है, पास में ही है, थोड़ी दूर किलोमीटर पे पास में ही है। तो इसीलिए जो है ये यहाँ पे भाखड़ा नांगल बांध जो परियोजना एक साथ और एक नदी पर बनाया गया है, इसीलिए एक साथ इसको जो है जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि भाखड़ा नांगल जो बांध परियोजना है ये दोस्तों सतलज नदी पर बनाया गया और भाखड़ा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। नांगल कहाँ पे है, पंजाब में है। नांगल कहाँ पे है, पंजाब में है। तो इस तरह से पॉइंट को समझ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बात करते हैं। यहाँ पे आपके सामने तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है तीसरा क्वेश्चन, टिहरी बांध। अगर बात करें टिहरी बांध की, तो यहाँ पे टिहरी बांध दोस्तों ये उत्तराखंड के भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर बनाया गया है। दोस्तों इसको पॉइंट को समझना है, यहाँ पे ये पॉइंट समझना है। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए जैसे कि उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है। ठीक है, तो एक तरफ से भागीरथी नदी आती है, एक तरफ से भागीरथी नदी आती है और एक तरफ से अलकनंदा नदी आती है। इन दोनों का संगम होता है कहाँ पे, देवप्रयाग में। और इसके बाद जो है इसके बाद यहाँ से गंगा नदी क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे यहाँ पे जो भागीरथी नदी है, ठीक है, यहाँ पे जो भागीरथी नदी है ये आपकी क्या होगी, ये भागीरथी नदी है। ठीक है, ये हो गई आपकी भागीरथी नदी। ठीक है, ये हो गया आपकी क्या, भागीरथी नदी हो गई। और ये हो गया क्या, ये हो गया अलकनंदा। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स आपका अलकनंदा। ठीक है, और इन दोनों का जो संगम होता है, ये जो संगम स्थल है इसको देवप्रयाग कहा जाता है। इस संगम स्थल को देवप्रयाग कहा जाता है और इसी संगम स्थल पर ही क्या बनाया गया है, टिहरी बांध बनाया गया है। लेकिन दोस्तों अगर एक नाम देता है कि किस नदी पर बनाया गया, तब आंसर होगा ये जो है भागीरथी नदी पर बनाया गया है। तो वहाँ दोनों पॉइंट आप क्लियर कर सकते हैं कि ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, यहीं पर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए ये टिहरी बांध है और जो है ये कहाँ बनाया गया है, अलकनंदा और भागीरथी के संग पर बनाया गया है। कहाँ पे है, तब आंसर ये उत्तराखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सामने देख सकते हैं आप इसको। यहाँ पे लिखा है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर की बात करें दोस्तों, ये राणा नहीं राणा है, ये राणा नहीं राणा है। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर बात करें इसकी जो राणा प्रताप सागर है, ये दोस्तों चंबल नदी पर बनाया गया है, और गांधी सागर भी इसी थोड़ी दूर पे ही दोस्तों ये चंबल नदी पर बनाया गया है। ये दोनों कहाँ पे है? ये दोनों राजस्थान में है। ये दोनों कहाँ पे हैं? राजस्थान में है, और चंबल नदी पर बनाया गया, जो कि चंबल नदी क्या है? चंबल नदी फ्रेंड्स आपको ऐसे समझा देते हैं एक बार। यहाँ पे इस टाइप से गंगा नदी बहती है, ठीक है, और इस टाइप से यहाँ पे जो है गंगा नदी जो है, यमुना नदी आके कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में, और सॉरी यमुना नदी जो है इलाहाबाद में मिलती है, आप सभी को पता होगा अच्छे से। और इलाहाबाद की मतलब इलाहाबाद में मिलती है, और उसके बाद इसी यमुना नदी में यहाँ से जो है एक नदी निकलती है, उसका नाम है क्या फ्रेंड्स? इसी का नाम है फ्रेंड्स चंबल नदी। इसी का क्या नाम है? चंबल नदी। और इसी चंबल नदी से, इसी चंबल नदी पर जो है, इसी चंबल नदी पर क्या बनाया गया है? इसी चंबल नदी पर बनाया गया है फ्रेंड्स, इसी चंबल नदी पर बनाया गया है राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जो है बांध परियोजना है, इसी चंबल नदी पर बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंट को समझ सकते हैं, और आगे बढ़ते हैं। उसी पॉइंट पर हम लोग आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी पर ही राणा प्रताप सागर और गांधी सागर बांध जो है बनाया गया है। यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट और बताते हैं कि जो कभी कभी एग्जाम में पूछता है, महाराणा प्रताप सागर। दोस्तों ये राणा प्रताप सागर है, ये दोस्तों है राणा प्रताप सागर है। जबकि जो है महाराणा जो प्रताप सागर है दोस्तों, वो कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं और पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। जो महाराणा प्रताप सागर है, अगर इस टाइप से आपको एग्जाम में सवाल पूछता है तो महाराणा प्रताप सागर जो है ये कहाँ पड़ता है? ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में, और ब्यास नदी पर बनाया गया है। ब्यास जो कि सिंध की सहायक नदी है, जो कि हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से ही ब्यास नदी निकलती है, उस पर जो है महाराणा प्रताप सागर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। यहाँ पे अच्छे समझ गए होंगे आप, तो आगे बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सरदार सरोवर बांध, सबको अच्छे से पता होगा। सरदार सरोवर बांध गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर बनाया गया है, जहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो लगी हुई है, वहाँ भी इसी नदी के तट पर ही बनाया गया है। तो यहाँ पे सरदार सरोवर बांध आप सभी को अच्छे से पता होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे इसको समझ सकते हैं भी मैपिंग के द्वारा। दोस्तों अगर मैपिंग के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे तो आप अच्छे समझ पाएंगे, और इसे बहुत ही लंबे समय तक उसको याद भी कर पाएंगे। अगले पॉइंट में बात करते हैं रिहंद बांध। रिहंद बांध की दोस्तों बात करें, रिहंद बांध जो है ये आपकी यूपी में पड़ता है, और रिहंद नदी पर बनाया गया है। इस पॉइंट को थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसे गंगा नदी इस टाइप से बह रही है, ठीक है, गंगा नदी बहती है, और इसके बाद जो है क्या है कि अमरकंटक से ही नदी निकलती है, अमरकंटक से ही नदी निकलती है सोन नदी, और जाके गंगा में मिल जाती है, ठीक है, गंगा में जाके मिल जाती है। और इसी सोन नदी से एक नदी और निकलती है, कौन सा? जिसका नाम है रिहंद नदी, ठीक है। और इसी रिहंद नदी फ्रेंड्स एक बांध बनाया गया है, एक बांध बनाया गया। कौन सी नदी? इसी रिहंद नदी पे एक बांध बनाया, इसका नाम है रिहंद बांध, ठीक है, रिहंद बांध इसी रिहंद नदी पर ही बनाया गया है। तो ये तो गंगा होगी फ्रेंड्स, ये तो गंगा नदी हो गई, और ये कौन सी नदी होगी? ये सोन नदी हो गई, जो कि कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आपके अमरकंटक से, ठीक, अमरकंटक श्रेणी से निकलती है, जो मैकाल की सबसे ऊंची चोटी भी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे रिहंद नदी यहाँ से निकलती है, मतलब रिहंद नदी मतलब कि कह सकते हैं सोन की सहायक नदी है रिहंद नदी, और रिहंद नदी पर ही रिहंद डैम बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आप समझ गए फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए पॉइंट को क्लियर करते हैं कि जो है रिहंद बांध जो है ये कहाँ बनाया गया है दोस्तों? ये आपके यूपी में बनाया गया, और यूपी में कहाँ पे? तब आंसर होगा, ये बनाया गया है फ्रेंड्स सोनभद्र में। ये कहाँ पे बनाया गया है? ये बनाया गया है आपके सोनभद्र ज़िले में, यूपी के सोनभद्र जो ज़िला है वहाँ पे बनाया गया है। और सोनभद्र के बारे में बता दें फ्रेंड्स, सोनभद्र जो है ये आपके छत्तीसगढ़, ठीक है, बिहार और एमपी, ये 4 राज्य इसको टच करते हैं। कौन? सोनभद्र को ये 4 राज्य टच करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको समझ सकते हैं, यहाँ पे भी सवाल बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद बात करते हैं तिलैया बांध। अगर तिलैया बांध की बात करें तो तिलैया बांध जो दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है? झारखंड में, और कोडरमा, झारखंड के कोडरमा ज़िले में स्थित है। बराकर नदी पर दोस्तों ये बनाया गया है, जो कि दामोदर की सहायक नदी है। कौन सी? बराकर नदी। इसको दोस्तों समझते हैं। यहाँ पे गंगा नदी इस टाइप से बहती है, इसके बाद जो है गंगा नदी एक सिरा इसका मुड़ जाता है यहाँ पे, जिसको हुगली या दामोदर नदी कहा जाता है, और एक सिरा चला जाता है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश में चला जाता है। और उसके बाद इससे दामोदर नदी पे जो है दामोदर की सहायक नदी है, कौन सी?
दामोदर की एक सहायक नदी है कौन सी, बराकर नदी, और इसी बराकर नदी पर ही बनाया गया है तिलैया बांध, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, झारखंड में है। तो इस तरह से पॉइंट दोस्तों समझ सकते हैं। तो उसी झारखंड में जो है तिलैया बांध बनाया गया है, तिलैया बांध जो कि कहाँ पे स्थित है, झारखंड में स्थित है। और ये किसकी सहायक नदी है, बराकर सहायक जो है बराकर नदी पर बनाया गया है, जो कि दामोदर की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने है, ये सभी को अच्छे से पता होगा कि हीराकुंड बांध जो वो कहाँ पे स्थित है। हीराकुंड बांध तो उड़ीसा में स्थित है और महानदी पर बनाया गया है, सभी को अच्छे से पता होगा। हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए आपके सामने नागार्जुन सागर बांध है। नागार्जुन सागर की बांध की बात करें तो नागार्जुन सागर बांध जो है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर बनाया गया है, जो कि कृष्णा नदी के तट पर बनाया गया है। इसको भी एक पॉइंट समझ लेते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे इस टाइप से समझ लेते हैं इसको अच्छे से। यहाँ पे देखिए कर्नाटक के जो है ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणी से जो है कृष्णा नदी निकलती है, ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी निकलती है और इस टाइप से बहती है, ठीक है। कौन सी नदी, कृष्णा नदी। और इसी कृष्णा नदी पर ही दोस्तों क्या बनाया गया है, कृष्णा नदी पर बनाया, और इसी कृष्णा नदी पर बनाया गया है नागार्जुन सागर बांध। कृष्णा नदी पर क्या बनाया गया है, नागार्जुन सागर बांध। यही कृष्णा जो नदी पे है, नदी इस टाइप से बहती है, महाबलेश्वर से आती है, और यहाँ पे जो है ऐसी बांध पे जो है कृष्णा नदी पर ही नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है, ये दोस्तों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे स्थित है। आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए सर फ्रेंड्स आपके सामने ये है कि तुंगभद्रा जो भद्रा है, तुंगभद्रा जो है ये कर्नाटक में स्थित है, और ये तुंगभद्रा जो है नदी पर बनाया गया, जो कि कृष्णा नदी की ही सहायक नदी है। ये कृष्णा नदी क्या है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है कोयना बांध। कोयना बांध की अगर बात करें तो कोयना बांध दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है और कोयना नदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया, कोयना नदी पर बनाया गया है। और कोयना किसकी सहायक नदी है, तब आंसर होगा कोयना जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है। कोयना जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है, कोयना बांध, कोयना नदी, और कोयना नदी पर ही कोयना बांध बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं परवारा बांध। परवारा बांध की बात करें तो ये दोस्तों आपकी गोदावरी नदी पर बनाया गया है, गोदावरी नदी पर बनाया गया है, और जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है परवारा बांध है। ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन ये कि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते तो इसको समझना जरूरी है, कौन सी बांध जो है कहाँ पे है। अगर मेंटूर बांध की बात करें तो मेंटूर बांध जो दोस्तों ये आपका पड़ता है, आपके तमिलनाडु में पड़ता है, कावेरी नदी पर बनाया गया है मेंटूर बांध। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, यहाँ पे आपके सामने लास्ट टॉपिक यहाँ पे है पेरियार बांध। ये भी इंपॉर्टेंट है। पेरियार बांध कहाँ पे स्थित, तभी आंसर होगा केरल में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, केरल में स्थित है, जो कि पेरियार नदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, पेरियार नदी पर बनाया गया है। तो आई होप आपको अच्छे से 200 पॉइंट समझ में आ गया होगा, कौन सा बांध कहाँ पे है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, और बहुत ही मैपिंग के द्वारा, ताकि आपको अच्छे से लंबे समय तक तो याद रहे विथ मैपिंग के द्वारा। आपसे मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक तक। तो सॉरी मसरी जय हिंद, धन्यवाद।